नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज का विश्लेषण एक बेहद खास मकसद को लेकर है। छत्तीसगढ़ की 14 साल की लोक गायिका आरू साहू का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया में हैशटैग बायकॉट आरू साहू के नाम से उसे ट्रोल कर रहे हैं। लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस छत्तीसगढ़ी लोक गायिका ने आखिर छठ मैया का गीत क्यों गाया, और उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। कुछ समाज के ठेकेदार जब इस तरह से विरोध करने लगे तो उसके समर्थन में भी कुछ लोग आगे आ गए। इसके बाद जिन्होंने आरोप लगाया था, हालांकि वो इस वक्त बैकफुट पर है। मैं आपको चारू साहू का वह बयान सुनाऊंगा जिससे आपको एहसास होगा कि ये मासूम बच्ची कितनी डरी हुई है। इसके पिता शीत कुमार साहू ने भी मीडिया के सामने एक बयान दिया जिसमें उसने बताया कि मैं एक छोटा किसान हूं, मेरी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर उसे मंच मिले। हम किसी कला संस्कृति का विरोध नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज को इस तरह से तोड़ने में लगे हैं, जात धर्म के नाम पर वर्गों में बांटने लगे हैं। यहाँ कुछ बड़ी बातें सामने आई है। मैं एक एक सिलसिलेवार ढंग से आपको सारी बातें बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है। कुछ लोग कैसे भारत की एकता अस्मिता को जाति वर्ग प्रांत के नाम पर लोगों को तोड़ने में लगे हैं, बांटने में लगे हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, यूट्यूब में गाना उपलब्ध है। छठ मैया का गीत आरू साहू ने गाया। होना तो ये चाहिए था कि इस बेटी के सम्मान में समाज के ठेकेदार बने वो लोग भी सामने आते जो इसका विरोध कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो तब हुई जब इस तरह के पोस्ट सामने आने लगे, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर एक एक कर देख रहे हैं। एक फेसबुक यूजर राहुल साहू बागी का यह पोस्ट आप पढ़ सकते हैं जिसमें उसने लिखा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ युवा प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आरू साहू का बायकॉट करता हूं। स्वर्गीय ताराचंद साहू अमर रहे। जाति समाज का नाम लिखकर जब इस तरह के विरोध सामने आते हैं तब हमें बहुत हैरानी होती है। इन्होंने जिस स्वर्गीय ताराचंद साहू जी का नाम लिखा है, मैं खुद उनका प्रवक्ता रहा हूं। 4 साल मैं उनके लिए मीडिया का काम देखता रहा। सन 2000 से 2004 के बीच तमाम चुनाव के वो दौर आए, तमाम मीटिंगें हुई, तमाम बैठकें हुई, तमाम दौरे हुए, दिल्ली के अनेक काम हुए। लगातार मैं उनके साथ दौरे में रहा। मेरा उनका निकट का सानिध्य था। जिन स्वर्गीय ताराचंद साहू का नाम लिखकर ये पोस्ट डाली गई है, ताराचंद साहू 2 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे। उनकी मानसिकता कभी भी ऐसे नहीं रही। वे अक्सर कई मंचों पर छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी को आपस में मौसेरी बहन बताया करते थे। वे हमेशा धर्म संस्कृति के लिए काम करते थे। विभिन्न भाषा धर्म प्रांत के लोगों का वो बराबर सम्मान करते थे। आज वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम लिखकर लोग जिस तरह की बातें रख रहे हैं तो बहुत हैरानी होती है। नन्ही लोक गायिका आरू साहू का विभिन्न मंचों में सम्मान होता रहा है। साहू समाज के बड़े नेता और तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू जैसे अनेक नेताओं ने उसकी हौसला अफजाई की है। इस विवाद से घबराई छत्तीसगढ़ की बेटी आरू साहू ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालकर अपनी बातें कही, जहां डरी सहमी ये बच्ची कहती है, मेरी पहचान छत्तीसगढ़िया संस्कृति, बोली और संगीत है। मैं इसी के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे गाए छठ गीत में मेरा मकसद किसी को आहत करना नहीं रहा। यदि किसी को मेरे काम से ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। छत्तीसगढ़िया संस्कृति का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर चारू साहू को इस तरह का स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा। आरू साहू के मुंह से चंद सेकंड में वो बातें सुनिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आरू निमगा छत्तीसगढ़ी, आप मन के बेटी, आप मन के छोटे बहनी आरू साहू। अभी मैं छठ माता सूरज देव के गीत गाए हूँ। ओमा कई जन भैया मन बोले दुखी है। ए विषय में बस अतका बोलना चाहूँ, आप मन मोर बड़े हो, आप सबके सम्मान है। आप मन के जो भी भाव है ओला में स्वीकार करत हूँ। भैया हो, मैं आप मन के आशीर्वाद से आगू बढ़त हूँ। हमारे देश के अलग अलग प्रांत है और अलग अलग प्रांत में अलग अलग संस्कृति हवे। मोर टूट फूट गाय गीत मन ले प्रभावित होके अपनो राज के लोकगीत और धार्मिक गीत मन ले मोला गाय के मौका देवा थे। ये तब संभव हुई जब आप मन के आशीर्वाद मोला मिलिस। आप सबला हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मन जो भी मैं कोशिश करत हो, यदि आप मन ला ठेस पहुंचत हुई तो आप मन मोला बेटी और बहनी समझ के क्षमा कर दीजिए। जब सोशल मीडिया में आरू साहू के प्रति विरोध उभरने लगा
तब उसके समर्थन में भी कुछ लोगों की त्योरियां चढ़ गई। ऐसे में आरू साहू का विरोध करने वाले अपनी पोस्ट डिलीट करने लगे। हमने लाइन से ऐसे लोगों की पोस्ट का स्क्रीनशॉट रख लिया है, आप भी ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आरू साहू के समर्थन में अजय वर्मा ने जो कुछ लिखा, आपको उनके शब्दों को भी गौर करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार अजय वर्मा ने क्या कुछ लिखा है। छत्तीसगढ़ी लोक गायिका आरू साहू ने छठ पर्व के लिए एक भोजपुरी गाना क्या गा दिया, कुछ लोगों की त्योरियां चढ़ गई, उसे साहू समाज सहित छत्तीसगढ़ी समाज से खदेड़ने की मांग करने लगे। ये वही लोग हैं जो छत्तीसगढ़ी फिल्में देखने तक नहीं जाते। दर्शक नहीं मिलने की नाउम्मीदी के चलते लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्में बनाने से घबराने लगे हैं। आरू साहू अभी बालिका है, उसने लोकगीतों को गाकर अपनी आजीविका का साधन बनाया। लोक कलाकार प्रायः भूखे नंगे गरीब लोग होते हैं, उन्हें दाद तो मिलती है मगर पैसे नहीं। फकीरी में जीते हैं, धन के अभाव में उन्हें तिल तिल तक मरते तक देखा जाता है। आरू साहू लोकगीतों से आगे बढ़कर भोजपुरी लोकगीतों की ओर भी जा रही है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भोजपुरी की गायिका है मैथिल ठाकुर। आरू साहू और मैथिल ठाकुर लगभग एक ही उम्र में गायन प्रारंभ किया। मैथिल भजन, फिल्मी भजन गाने आदि गा रही है। उसके कार्यक्रम का शुल्क आरू से कई गुना अधिक होगा। उसे यहाँ बुला लो, उसके आने पर स्टेज के सामने नाच रहे लोग वही होंगे जो आज आरू साहू का विरोध कर रहे हैं। आरू साहू के पिता शीत कुमार साहू का कहना है कि लता मंगेशकर महाराष्ट्र से थी, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत गाया, तब उनका महाराष्ट्र में विरोध नहीं हुआ। रामकृष्ण भी उत्तर भारत से रहे, तो क्या उसका विरोध छत्तीसगढ़ में होना चाहिए? भारत देवताओं का देश रहा है। यदि रामकृष्ण का जन्म उत्तर भारत में हुआ तो क्या उनकी पूजा पूरे भारत में नहीं हो सकती? जब आराध्यों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता तो कला संस्कृति के साथ भला ऐसा भेदभाव क्यों? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स पर इस पर जवाब दें और आवाज उठाएं। आरू साहू छत्तीसगढ़ की बेटी है, भारत की बेटी है। हम सबके लिए वो सम्मानीय है जो कला संस्कृति के लिए काम कर रही है। बेहतर होगा कि सब उसका साथ दें। आज वो बेटी घबराई हुई है, उसके पिता घबराए हुए हैं, उसके परिवार के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है? राष्ट्रबोध के इस जनमंच से मैं चाहूंगा कि आप इस जनमंच को सब्सक्राइब करें और अपनी बातें जरूर रखें, ताकि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके जो कला संस्कृति जाति धर्म के नाम पर देश को बांटने में लगे हैं। नमस्कार।